आपको खुशामदीद करता हूँ। तो अभी जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में हमने अभी तक जो डिस्कवर किया है और हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने सबसे पहले बेसिक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट समझा कि बेसिक रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, फिर उसके बाद हमने एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की और हर पॉइंट के अंदर क्या चीज़ आएगी और कितना वर्ड काउंट उसका होना चाहिए, उसको किस हद तक लिखा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं। तो अभी अभी हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेथडोलॉजी पार्ट के ऊपर, तो उसमें से कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, जो मैं आपको नहीं बता सका था, तो वो मैं आपको इसमें थोड़ी सी पहले उसका टच दूंगा और उसके बाद फिर आगे हम अपने एनालिसिस और रिजल्ट एंड एनालिसिस वाले चैप्टर पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात क्या कर रहे हैं ना, तो मैथडोलॉजी मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये क्या है हमारी, मतलब बॉडी है, बॉडी पार्ट है ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का बॉडी पार्ट है, ठीक है। हम इसको चैप्टर भी कह सकते हैं, चैप्टर इसको अगर फॉर एग्जांपल हम एक थीसिस के कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें जाए तो हमारा मैथडोलॉजी का जो चैप्टर होता है ना, वो हमेशा थर्ड चैप्टर होता है और इसको हम मैथडोलॉजी चैप्टर कहते हैं, ठीक है। अब मैथडोलॉजी मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या था, मेथड्स थे, क्या थे, मेथड्स ऑफ द रिपोर्ट, मीन्स कि आप डाटा किस तरह से कलेक्ट करोगे, आप डाटा को किस तरह से यूज़ करोगे, आप डाटा के लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करोगे, मैंने आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई थी। तो ये क्या आपके मेथड है आपकी रिपोर्ट के, ठीक है, आपके कलेक्शन ऑफ डाटा के। अब हमारे पास अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, अब डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था हमारे पास क्वालिटेटिव टाइप ऑफ हमारे पास होता है, हम सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं कि प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं, हम वो अपने मेथडोलॉजी के अंदर बताएंगे वो क्या आपका मेथड है कि आप कौन सी रिसर्च को फॉलो करना चाहते हो, जिसको हम क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव हमारे पास क्या होता है कि सर्वेज आ जाते हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिसर्च होती है, हमारे पास इंटरव्यूज़ बेस्ड रिसर्च होती है, हम ऑनलाइन क्वेश्चनेयर करवाते हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास इस तरह का स्टफ आता है। तो ये सारी जो सारी चीज़ें हैं किस में आ जाती हैं, मैथडोलॉजी में आ जाती हैं। अब इसमें मैथडोलॉजी के अंदर हम एक और पार्ट इंक्लूड करते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा होती है। कलेक्शन ऑफ डाटा हम किस तरह से कर सकते हैं, हम मैं आपको बता सकता हूँ सर्वेस के थ्रू, ठीक है, इंटरव्यूज़ के थ्रू, और उसके अलावा हम इसके अंदर इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अलावा हम सर्वेज आ गए, इंटरव्यूज़ आ गए, उसके बाद हमारे पास आ सकते हैं हम पोल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम और किसके थ्रू कर सकते हैं, हम और लिटरेचर रिव्यू के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू के अलावा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, तो मतलब हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है कि हम डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके बीच में और क्या बता सकते हैं, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटाज आ गया, फिर उसके बाद हम इसमें वो कर सकते हैं, हमने आपको बताया था सेकेंडरी रिसर्च आ सकती है, प्राइमरी रिसर्च आ सकती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड आप कौन सा यूज़ करें, आप वो चीज़ें इसके अंदर बताओगे, कलेक्शन ऑफ डाटा बताओगे। फिर उसके बाद आप इसमें अपना वो बता लोगे, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक रिसर्च कर रहे हो, आप उसमें एग्जिस्टिंग, आप उसमें अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं डाटा बेसिस के थ्रू डाटा उठाना चाहते हो तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। तो आप जहाँ से भी डाटा, आप जो भी मेथड यूज़ करोगे, आप वो मैथडोलॉजी पार्ट के अंदर उसको मैंशन करोगे कि हाँ हमारा ये मैथडोलॉजी का पार्ट है और हम इसके अंदर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से हमें डाटा को कलेक्ट करना है, वो आप सारा मैथडोलॉजी के अंदर बताओगे। तो मैथडोलॉजी बेसिकली आपके मेथड्स होते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी होगी। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि देखें जितना जल्दी आप इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखा रहा हूँ। रिपोर्ट राइटिंग यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं जो मुझसे अच्छा समझाते हैं और एक से बढ़कर एक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। मेरा जो पर्पज़ है, मेरा पर्पज़ बेसिकली ये है कि मैं आपको इतने बेसिक स्किल्स दे दूं कि आप अगर फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग करते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, तो आपको वो आनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना है, मैंने लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या करना है, मैंने मैथडोलॉजी के अंदर क्या करना है, मैंने रिजल्ट एंड एनालिसिस में क्या करना है, मैंने डिस्कशन में क्या करना है, कंक्लूजन रिकमेंडेशन में क्या करना है। मीन्स कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से ईजी टू ईजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको बेहतर से बेहतर करके कर सकें। तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। तो अब अगला जो हमारा जो चैप्टर था वो था रिजल्ट्स एंड एनालिसिस की तरफ आते हैं कि हमारा रिजल्ट्स एंड एनालिसिस क्या है। ये बेसिकली हमारा चैप्टर 4 है। अगर हम इसको करें तो ये थीसिस में चैप्टर 4 आ जाता है, ठीक है।
अब रिजल्ट्स एंड एनालिसिस क्या होते हैं? अब जो भी मेथड्स के थ्रू आप मेथडोलॉजी के अंदर जिस मेथड्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट करेंगे, अब अगर जिन मेथड के थ्रू आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, अब उन डाटा को आपने यूज़ भी करना है। आप जब डाटा को यूज़ करके फिर आप जिस रिजल्ट्स पे पहुँचे हैं, नतीजों पे पहुँचे हैं, वो आप रिजल्ट्स एंड एनालिसिस में चैप्टर 4 में यूज़ करेंगे। आप इसको फाइंडिंग्स का नाम भी दे सकते हैं इस चैप्टर को, कि आपने क्या फाइंड किया है अपना सारे डाटा को यूज़ करते हुए। तो आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट तरह के नाम आते हैं चैप्टर्स के। तो अब इस चैप्टर में क्या होता है? इस चैप्टर में आपने जितना भी डाटा कलेक्ट किया, आपने जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स निकाले हैं, मतलब क्या आएगा? रिजल्ट्स। तो हम इसको ये ख़त्म कर देते हैं एक मिनट। हाँ, रिजल्ट्स आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब आपने जब डेटा का कलेक्शन कर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपने इस पार्ट के अंदर लिखने हैं, इस पार्ट के अंदर आपने शो कराने हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं? हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। रिजल्ट्स जैसे हम बात स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जैसे कि हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, अब स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में हमारे पास कैसे आ सकते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हमारे पास क्या आ सकता है? हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन के बाद हमारे पास क्या आ सकता है? रिग्रेशन एनालिसिस। तो इस तरह का जो हमारे पास जितना भी रिजल्ट्स होंगे या स्टफ़ होगा, वो हमारे पास सारा का सारा कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सर्वेस वगैरह करते हैं तो सर्वे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब सर्वे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? ग्राफ्स हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह की इसके अंदर आ जाती हैं रिजल्ट्स एंड एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सर्वे रिजल्ट्स हो गए। उसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, हमारे पास लिकर स्केल के थ्रू कम करते हैं तो उसके भी रिजल्ट्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास। तो डिफरेंट जगह के ग्राफ्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सारे रिजल्ट्स एंड एनालिसिस चैप्टर 4 की फाइंडिंग में शो कराते हो, और आप फिर उनके बारे में लिखते हो कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा कलेक्ट किया, आपके ये रिजल्ट्स निकले, तो इसमें किस तरह से है, क्या नहीं है। आप उन सब की डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करनी है। तो ये हमारे पास रिजल्ट एंड एनालिसिस का पार्ट बनता है। अब इस चैप्टर को आपने इतना ज़्यादा खींचना नहीं है, मतलब जो आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके रिजल्ट्स निकले हैं, आपने रिजल्ट के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, टेबल्स बने हुए हैं, जो टेबल्स के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, आपने टेबल्स यहाँ पे ऐड करने हैं, और उन टेबल्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। और इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? अगर एक टेबल है तो एक टेबल की इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम 150 to 200 वर्ड्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मत करिएगा, वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो जाता है। तो इतना लेंथी चैप्टर करेंगे तो फिर उतना ज़्यादा पढ़ने वाला भी तंग आ जाता है, तो वो पढ़ता नहीं है गौर से, तो फिर वो उस चीज़ को भी गो थ्रू करता है बस, तो फिर वो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते। तो आप कहेंगे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेनेशन अच्छी भी नहीं होती और बहुत कम लिखना अच्छा भी नहीं होता। तो ट्राई टू बी कंसाइज, कि आप कंसाइज लिखें और टू द पॉइंट लिखें। तो अपने रिजल्ट्स को जस्ट एक्सप्लेन करें, मैक्सिमम विद इन 100 वर्ड्स से 200 वर्ड्स में, दैट्स इनफ, और ये एक अच्छा रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये इस चैप्टर के बाद तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बात होती है रिजल्ट एंड एनालिसिस के अंदर आता क्या। अब सर्वे ग्राफ्स में आप क्या कह सकते हैं? आप इमेजेस वगैरह उठा के ऐड कर दें। ठीक है, आप गूगल सर्वे के थ्रू, अगर गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे कराते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आप सर्वे कराते हैं, तो गूगल फॉर्म के अंदर उसके जो सर्वे शीट होती है, उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में होते हैं, आप वो उठा के उनके एसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा एक अच्छा, वो भी एक वो होता है कि एक्सप्लेनेशन आ जाती है रिजल्ट एनालिसिस के अंदर, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर, और हाँ, अगर आपने ये स्टैटिस्टिकल रिजल्ट परफॉर्म करना है तो ये आप किसके अंदर परफॉर्म करेंगे? तो आप ये परफॉर्म करेंगे हमारे पास SPSS एनालिसिस में कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, अगर आपको इतनी एक्सपर्टीज़ है एक्सेल में तो आप एक्सेल पे परफॉर्म कर लें, ये डिपेंड आप पे करता है। तो हाँ, हम इसकी एक यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टूल्स की हेडिंग भी हम दे सकते हैं मेथडोलॉजी के अंदर। हम डाटा टूल्स की हेडिंग देंगे, तो उसके अंदर हम बात करेंगे हम डाटा जो है टूल्स हैं हम कौन से यूज़ करेंगे, जैसे कि हम SPSS यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे सर्वे मंकी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टफ़ को जो टूल्स होते हैं हम यूज़ करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और डाटा के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, आई होप कि इसमें आपको क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ करिएगा। चलें, ठीक है।